Hello students, how are you? Students, in the third parts, part 1, I provided you the explanation because this is long part, so it could be possible only in two parts of the video. So this is part 2. His arms began to ache and he was forced to stop again. In the first part of this video, I told you that Zodi found the phone and he started to carry it to his home. So his arms began to ache. उसकी ache means pain, दुखने लगी. उसकी जो दोनों आर्म्स थी उनमें पेन होने लगा क्योंकि उसने उसको लिफ्ट किया हुआ था, ऊपर उठाया हुआ था उस फ़ोन को. सो ही वॉज फोर्स टू स्टॉप अगेन. अब उसको फिर से रुकने के लिए फिर से उसको मजबूर होना पड़ा. When he walked on, the phone followed him at once. अब जब उसने चलना स्टार्ट किया तो वो जो था उसने फ़ोन ने फिर से उसको फॉलो किया. इमीडिएटली, एट वंस मीन्स इमीडिएटली, तुरंत उसके साथ चलने लगा. ही फॉलोड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. अब उसको थोड़ा सा डिस्टेंस तक उसने सोचा कि इसको थोड़ा डिस्टेंस तक चलने देता हूँ और फिर उसने उसको फिर से ऊपर उठा लिया. पहले वो लोग थोड़ा सा चले और फिर उसने उसको ऊपर उठा लिया. द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग. और होम से अब डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं थी. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड into the night carrying it and watching it follow. वो उसको पूरा दिन लेकर चल सकता था, नाइट में भी चल सकता था. कैरिंग इट, उसको पकड़कर चल सकता था. एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसको पीछे उसको फॉलो करते हुए भी उसको देख रहा था. ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग. वो बिल्कुल स्वेट मीन्स पसीने से बिल्कुल वेट हो चुका था, गीला हो चुका था. बट अ लाइट ब्रीज, एक लाइट ब्रीज मीन्स अ सेंटेड विंड, हवा. जैसे कि थ्रू द जून मॉर्निंग, जून की मॉर्निंग में क्योंकि वो जून की मॉर्निंग थी तो उसमें एक ब्लू हवा, जैसे जून की मॉर्निंग में हवा आती है ठंडी ठंडी, ऐसे ही हवा आई और उसको कूलिंग हिम, उसको कूल कर रही थी. द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप. स्काई ऐसे इस तरह से क्लियर था जैसे कि एक ब्लू चाइना कप में स्प्रिंग वाटर, स्प्रिंग मीन्स होता है स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी. ही केम टू द क्लियरिंग, अब वो जंगल से बाहर आ रहा था. इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. सारा जंगल जो था वो अब जिस क्लियर एरिया में वो आया वो बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन था क्योंकि नाइट में ही बारिश हुई थी तो कोई भी नहीं निकल रहा था. ही फंबल्ड विद द लैच एंड ही फाइनली obliged to set down the phone to manage it. अब फिर से वो थक गया था और फिर से वो सेट डाउन हुआ और फाइनली द फोन, वो फिर से बैठ गया मैनेज करने के लिए. देन ही हैड एन आइडिया. ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम. अब उसको एक आइडिया आया कि पेनी का जो बेडरूम था उसमें से विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, फोनी के बेडरूम में वो जाएगा. पेनी उसके फादर कि उसके बेडरूम में जाएगा और विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, फोन उसके पीछे पीछे आएगा.
but at the steps the fawn barked and refused to climb them. लेकिन कुछ चलते ही अब वो जो फ़ोन था उसको एक अच्छी सी फीलिंग नहीं आई, तो वो रुक गया और रिफ्यूज़ टू गो टू क्लाइंब दैम। अब उसने वहाँ जाने से मना कर दिया। ही पिक्ड अप एंड वेंट टू हिज फादर। अब उसने क्या किया, उसने उसको ऊपर उठाया और सीधा अपने फादर के पास पहुँचा। पेनी ले विद क्लोज्ड आइज़। पेनी जो था, पेनी फादर ऑफ जोडी, तो वो अपनी आइज़ को क्लोज करके वहाँ लेटा हुआ था। जोडी कॉल्ड पा लुक, पापा देखो। पेनी टर्न्ड हिज हेड। जोडी स्टूड बिसाइड हिम। पेनी ने अपने हेड को टर्न किया, जोडी उसके पीछे खड़ा हो गया। द फोन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। फोन जो था, जोडी स्टूड बिसाइड हिम, जोडी उसके बिसाइड मीन्स बराबर में खड़ा हुआ था, और फ़ोन जो था उसने उसको क्लच किया हुआ था। क्लच मीन्स टू होल्ड टाइटली, उसको होल्ड किया हुआ था, उसको दबाया हुआ था। इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज अ फोन्स। अब पेनी को ऐसा लगा कि जैसे बॉय की जो आंखें हैं वैसे ही उसकी भी आंखें हैं, फ़ोन की भी आंखें उतनी ही ब्राइट, उस लड़के की जो आंखें थी उतनी ही ब्राइट थी जितनी की फ़ोन की थी। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुमने आखिर उसको, वो तुम्हें मिल गया। कौन? द फ़ोन। जोडी देन वेंट टू द किचन। द फ़ोन वॉबल्ड आफ्टर हिम। फ़ोन जो था वो भी वॉबलिंग करता हुआ, वॉबलिंग मीन्स होता है मटक मटक कर चलना, तो वो भी उसके पीछे पीछे गया। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। जिसमें वो मॉर्निंग में मिल्क दूध गर्म करते थे, तो वो पैन किचन की सेफ में रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। अब क्योंकि वो पैन जो है उसमें मिल्क गर्म करते थे तो उस पर क्रीम लगी हुई थी, क्रीम यानी कि मलाई। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग। उसने क्रीम को एक जग में स्कीम किया, उसमें उतार कर रख दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड। और स्मॉल गॉर्ड में मिल्क को गर्म किया। ही हेल्ड इट आउट टू द फोन। और अब वो उसने, ही हेल्ड इट आउट टू द फोन, अब उसने उसको फ़ोन को पकड़ा। ही बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। अब वो जो था फिर से मिल्क को स्मेल करके फिर से उसने बटिंग स्टार्ट कर दी। ही सेव्ड इट प्रीकेयरसली फिर फ्रॉम स्पाइलिंग ओवर द फ्लोर। अब जैसे ही उसने मिल्क को किया तो वो वहाँ से भागने लगा, उसने फिर से उसको पकड़ लिया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड। अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मिल्क को ही पी सकता था। ही डाइप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स्ट दैम इन टू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ। अब उसने क्या किया, उसने अपनी फिंगर को मिल्क में डिप किया और उसको थर्स्ट दैम, ज़बरदस्ती, थर्स्ट मीन्स होता उसमें थर्स्ट किया, टू एंटर फोर्सफुली, ज़बरदस्ती फोन्स के सॉफ्ट वेट माउथ में उसने उसको लगा दिया। इट सक्ड ग्रीडीली। वो जो था फ़ोन जो था उसने उसको सक किया, जैसे कुछ भी उंगली डालो तो बच्चे भी सक करने लगते हैं, सक मीन चूसना। When he withdrew them, it bleated frantically and butted him। और फिर से जैसे ही उसने उसको, उस फिंगर को उसने निकाला, जॉडी ने अपनी फिंगर को निकाला तो उसने फिर से फ्रेंटिकली उसने ब्लीट करना स्टार्ट किया बुरी तरह से, और फिर से वो वहाँ से भागने लगा। He dived his fingers again and as the phone sucked, he lowered them slowly into the milk। अब जैसे ही उसने फिर से अपनी फिंगर्स को डिप किया और फिर से फ़ोन ने उसको सक किया, तो जैसे ही वो प्रोसेस उसने बार बार की, जैसे ही वो उसको डिप करता था और फिर उसको फोर्सफुली उसके मुंह में
डाल देता था। द फोन ब्लू एंड sucked and snorted. Snorted मीन्स होता है जो वो लेते हैं, स्नोर्ट करते हैं। नोज के थ्रू जो एक लंबी सी सांस लेते हैं, जिससे स्नोर्ट घोड़े करते हैं, हिरन आते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्नॉर्टेड। वो बार बार ब्लीट करता था। इट स्टेम्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली। वो अपने अपने स्मॉल हूफ क्या किसे कहते हैं बच्चों? ये दीज आर हूफ दीज आर हूफ। तो उनको हूफ्स को बार बार स्टैम्प कर रहा था। उसको बड़ा वो मतलब वहाँ रुकना नहीं चाह रहा था, दूध पीना ही नहीं चाह रहा था। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फोन वॉज कंटेंट। जैसे ही, जब तक, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक कि उसकी जो मिल्क की लेवल थी, मिल्क का जो लेवल था, जब तक नीचे नहीं आ गया, तब तक उसने अपनी उस फिंगर को ऐसे ही हेल्ड किए रखा उसने। द फोन वॉज कंटेंट। कंटेंट मीन्स बिल्कुल अब वो सेटिस्फाइड हो गया। इट क्लोज्ड इट्स आइज ड्रीमली। अब उसने अपनी आइज को क्लोज किया। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट द हैंड। अब वो जो था अपनी टंग को जैसे कहते हैं ना, बार बार खाने की इच्छा होती है, तो मतलब उसको बड़ा अच्छा लग रहा था अपनी टंग को उसके हैंड से फील कराने में। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। उसकी जो स्मॉल टेल जो थी, ये देखिए, दिस इज स्मॉल टेल ऑफ द फोन। तो फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे उसकी जो ये थी, इसकी जो टेल थी, ये कंटिन्यूस मूव कर रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। अब जो लास्ट मिल्क था वो बिल्कुल गायब हो गया। इन अ swirl ऑफ फोम एंड गर्गलिंग, और उसने क्या किया, एक डकार ली। तो द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज Marjorie Kinnan Rawlings. Marjorie Kinnan Rawlings is the narrator of this story. So students, tell me, how did you feel after this explanation? Okay students, bye, goodbye. Beta, you have to understand this text and note down the difficult words. I will provide you difficult words in the description box. Okay, bye, goodbye.